हर हर महादेव दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन ब्लेसिंग में। तो मेरी जो केतु महादशा की वीडियो थी, उसमें मैंने बहुत सारे कमेंट रीड्स किए हैं। अलग अलग जो मेरे सब्सक्राइबर है उन्होंने अलग अलग कमेंट्स दी है, जिसके हिसाब से मैं आपको प्रॉपर केतु की महादशा में जितने भी प्लैनेट्स है जिसके अंतरदशा आती रहती है, वो अंतरदशा में कैसे आपको फल मिलते हैं, क्या होता है आपके साथ, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको एक एक वीडियो करके बना के देने वाला हूँ। तो आज दशा संधि और बुध की महादशा से केतु की महादशा में एक जो टाइम पीरियड रहता है, मतलब एक महादशा को छोड़ के दूसरी महादशा में जाने का जो टाइम पीरियड रहता है, उसकी एक छोटी सी झलक आपको देने वाला हो। उसके बाद मैं आपको केतु में शुक्र, केतु में सूर्य, केतु में चंद्र, और उसके बाद जैसे जैसे राहु, गुरु, शनि, बुध, ऐसे आपको सारी वीडियो में बना के देने वाला हूँ। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ केतु महादशा से बुध महादशा से निकलकर केतु महादशा का जो स्टेप हो वो। उससे पहले हम एक जो नवग्रह है उनको याद कर लेते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि श्रुतोदयश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांति कर। ओम केम केतवे नमः। ओम नमः शिवाय। तो बुद्ध महादशा से निकलकर केतु महादशा स्टार्ट होना जो एक दशा संधि का टाइम रहता है। दशा संधि विच मीन्स आप जिस ग्रह की दशा से निकलकर जिस ग्रह की दशा में जाने वाले हो, उसके बीच का जो एक टाइम रहता है वो दशा संधि के नाम से जाना जाता है। देखो, केतु की महादशा आपकी लाइफ में कैसी जाएगी वो आपका पर्टिकुलर चार्ट एक डिसाइड करने वाला है। क्योंकि केतु की प्लेसमेंट आपकी आपकी जो कुंडली उसमें कैसी है वो मुझे नहीं पता है, बट केतु की प्लेसमेंट अगर आपकी कुंडली में अच्छी है, उच्च का है, गुरु की दृष्टि उस पे पर है, और बोल सकते हैं कि जो केतु है अच्छे नक्षत्र में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, तो आपको केतु की महादशा के अच्छे फल मिल जाते हैं। तो केतु को मिथुन राशि में उच्च का और धनु राशि में नीच का माना जाता है। वैसे ही कई मतांतर चल रहे हैं जिसमें केतु वृषभ राशि में भी नीच का माना जाता है और राहु वृश्चिक राशि में भी नीच का माना जाता है। तो केतु की जो दशा है वो स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, जैसे आप समझो कि बुध की महादशा से निकलकर केतु की महादशा में जाने का जो टाइम पीरियड है वो आपकी लाइफ में कैसा रह सकता है, जिसको आप दशा संधि बोल सकते हैं, क्योंकि एक दशा से निकलकर आप दूसरी महादशा में एंटर हो रहे हो। देखो, केतु की महादशा स्टार्ट होते ही आपको पहले तो ये क्या होता है ना कि बुध का ही खेल चल रहा है अभी। तो अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा है, बुध स्वराशि मित्र राशि उच्च का बैठा है, अच्छे अच्छे नक्षत्र में बैठा है, अच्छे ग्रहों की उस पर दृष्टि चल रही है, तो बुध आपके लिए अच्छा है। तो जब आप बुध की महादशा से निकलकर केतु की महादशा में जाओगे तो वो टाइम पीरियड आपको इतना पता नहीं चलेगा। बट जो केतु का जो चार्टा है वो लगने वाला है केतु में शुक्र। आप एक बात अपनी कुंडली उठा के देख लेना, केतु की महादशा में उसके जो अंतरदशा के जो प्लैनेट्स है वो पहले शत्रु ग्रह के आते हैं, उसके बाद मित्र ग्रह के आते हैं। जैसे आपको पता होगा केतु में पहले केतु, उसके बाद शुक्र, उसके बाद सूर्य, उसके बाद चंद्र, ठीक है, उसके बाद राहु, उसके बाद गुरु। तो केतु में पहले जो उसके जो अंतरदशा के प्लैनेट्स है, केतु में डिफरेंट डिफरेंट जो प्लैनेट्स की अंतरदशा आएगी जो 1 साल 1.5 साल तक रहती है, वो पहले उसके शत्रु ग्रह की आती है। उसके बाद गुरु से लेके जो बुध तक है वो थोड़े मित्र ग्रह की जो उनकी दशा चलती है। तो सब ऐसा बोलते हैं कि केतु की महादशा जो चल रही है उसमें पहले के जो 4 प्लैनेट्स है वो वेरी डेंजरस है। उसके बाद जैसे ही गुरु आता है, गुरु, शनि, ठीक है, बुध, वो टाइम पीरियड जैसे बोलते हैं कि आपका आपका आपने जितना भी खोया है वो आपको धीरे धीरे करके वापस मिलता है। देखो, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक जनरल प्रिडिक्शन है, आपको अपने पे नहीं लेना है। ये डिपेंडेंट ऑन, बोलते हैं ना कि ये आपके चार्ट पे, आपके चार्ट पे डिसाइड होगा कि आपके केतु की महादशा कैसी जाने वाली, ठीक है। तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन है जो मोस्ट ऑफली यूजर्स के साथ, मेरे जो फ्रेंड फैमिली रिलेटिव है वो मुझे बताते रहते हैं कि हमारे साथ ये होता है, हमारे साथ ऐसा हो। तो मैं आपको एक जनरल प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। केतु में पहले तो दशा संधि चालू हो गई। केतु में बुध से निकलकर आप केतु में जा रहे हो, तो पहले तो केतु में केतु लगने वाला है। तो केतु में केतु की महादशा कैसे जाती है, तो पहले तो आपको बात बताता हूँ। केतु में केतु की महादशा आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको केतु की महादशा लगी है, क्योंकि वो दशा संधि का टाइम है बुध का ही। अभी तो क्या होता है ना कि वो धीरे धीरे करके बुध का टाइम चला जाता है, धीरे धीरे करके केतु का टाइम शुरू होता है। और केतु आते ही पहले तो आपको झापट लगाता है। कैसे झापट लगाता है? केतु की अंतरदशा जो चालू होती है तब तक का टाइम दशा संधि का बोला जाता है।
तो दशा संधि के टाइम के दौरान आप देख सकते हो कि आपकी लाइफ में उथल पाथल चालू हो जाती है। केतु में केतु लगते ही आपकी लाइफ में उथल पाथल चालू हो जाती है। वो उथल पाथल कैसी रहेगी, वो आपका जो पर्टिकुलर चार्ट डिसाइड करने वाला है। केतु में केतु की जो अंतर्दशा, पहले क्या होता है ना कि किसी भी ग्रह की जो महादशा है उसकी ही पहले अंतर्दशा रहने वाले। तो केतु में केतु की जो दशा आपको लगेगी वो एक आप एक बोल सकते हैं कि आप एक अलग दुनिया में चले जाओगे। कैसे जाओगे? देखो, पहले तो मैंने बता दिया कि केतु में जब महादशा आती है, वो केतु की महादशा में उसकी जो अंतर्दशा के जो प्लैनेट्स है वो पहले के 4 हो उनके जो शत्रु प्लैनेट्स है, क्योंकि केतु, सूर्य, चंद्र, मंगल देख सकते हो कि और राहु, ये 4 जो दशा आपको मिलने वाली है इतनी अच्छी नहीं रहने वाली है। उसके बाद जो 4 साल आपके जो 4 और जो प्लैनेट्स है, 3 प्लैनेट्स, उसकी जो महादशा आएगी, महादशा में जो अंतर्दशा आएगी केतु में, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स की अंतर्दशा आएगी, वो आपका अच्छा पीरियड बोल सकते हैं। बट वो भी आपकी ये जो 9 प्लैनेट्स और बचे हैं, ठीक 8 प्लैनेट्स, उसकी जो प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कैसे है उसके हिसाब से ये डिसाइड होगा कि आपकी दशा कैसे जाने वाली है, मतलब दशा में अंतर्दशा कैसे जाने वाली है। तो केतु में केतु जब आपको स्टार्ट होता है तो भाई केतु ऐसा बोलता है कि ये जो मेटेरियलिस्टिक जो लाइफ है वो मुझे पसंद नहीं है। तो पहले तो आपको मेटेरियलिस्टिक जो लाइफ आपकी चल रही है उससे आपको पहले दूर करता है। देखो, केतु आता किस लिए? केतु आता है आपकी लाइफ में उन उन बंदर को गिन गिन चुन चुन कर, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, चाहे आपको फ्रेंड हो, चाहे आपके स्पाउस हो या कोई भी हो, उखाड़ के फेंक देगा। सत्य बता रहा हूं मैं। केतु आते ही पहले इन लोगों से, क्योंकि केतु क्या चाहता है कि आपकी लाइफ में जो रहे वो अच्छे से रहे, परमानेंट रहे, और आपके लिए जो अच्छा है वो कर आपके लिए आएगा। और जिनकी केतु की महादशा एक मिडिल एज में आती है, 25 से लेके 50 साल, उनको पूछ लेना कि वो कैसा एक टाइम पीरियड रहता है। 7 साल की दशा है उसका मतलब ये नहीं कि 7 साल आपके खराब जाना, नहीं, ऐसा होता भी नहीं है। हाँ, केतु की प्लेसमेंट और अलग अलग ग्रहों की प्लेसमेंट्स के हिसाब से वो डिसाइड होता है, बट एक जनरल प्रेडिक्शन है कि केतु एक मैलिफिक प्लैनेट्स तो है, तो उसकी महादशा में थोड़े आपको नेगेटिव रिजल्ट तो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं बता रहा था कि केतु में केतु जब आपका स्टार्ट होता है तो इतना आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वो धीरे धीरे चलता ही जाता है, कोई आपको इसमें चेंज नहीं दिखता। बट आपको बोल सकते हैं कि डे बाय डे, केतु में केतु स्टार्ट हो गया, केतु में केतु भी स्टार्ट हो गया, तो डे बाय डे आपकी लाइफ से धीरे धीरे करके आपको प्रॉब्लम मिलने वाले हैं। सडनली आपको केतु में जब केतु चलता है तो सडनली कुछ नहीं होता। आपको तो पहले समझ ही नहीं आती कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि जब तक केतु में केतु बैठा होता है, जैसे ही शुक्र आएगा, ठीक है, जैसे ही शुक्र आएगा तो आपकी लाइफ में धड़ाम से आप ऐसे नीचे गिरोगे। आपका जॉब, आपका कैरियर, आप जो मेटलिस्ट लाइफ में जो जी रहे थे, वो नेम फेम शोहरत, ये सब केतु को पसंद ही नहीं है। केतु में केतु जब तो खत्म होने के बाद शुक्र आता है, तो देखो वो एक अलग आपको वीडियो बना के दूंगा कि केतु में शुक्र जब आता है तो वो उसके रिजल्ट क्या होता है। बट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो केतु बोल रहा है कि मेटलिस्टिक लाइफ उसको पसंद ही नहीं है, ठीक है, तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो ले जाने वाला है। 7 साल आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको जाना पड़ेगा। आप खुद नहीं गए तो आपको वो ले जाएगा। देखो, मेरे एक फ्रेंड है, उसकी लाइफ की केतु की महादशा 25 साल के बाद उसको लगी थी भैया। उसने जो मुझे बताया है ना, मैं खुद, मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता, ऐसी उसके साथ परिस्थिति हो चुकी। बट उसने मुझे जो एक्सपीरियंस शेयर किया है वो बोल रहा है कि केतु की महादशा में जितना हो सके उतना आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, आपको मंदिर जाना चाहिए, और हो सके तो, पॉसिबल हो सके तो सुबह और शाम दोनों टाइम मंदिर जाना चाहिए। अगर आप खुद मंदिर नहीं गए तो केतु आपको खुद मंदिर ले जाएगा। उस टाइम पे आपको गूढ़ ज्ञान, रहस्यमय चीजें देखना सुनना पसंद करोगे। एस्ट्रोलॉजी जैसे कंटेंट, गीता, महाभारत, रामायण, गरुड़ पुराण, आपको कुछ ऐसा पढ़ने की, ऐसा आपको थिंकिंग, आपको मतलब मोस्ट ऑफली बोलता है कि जब आप इस वीडियो पे क्लिक करो तो आपको केतु की महादशा अत्यंत प्रत्यंत दशा चल रही होगी।
केतु, राहु और शनि, ये जो 3 प्लैनेट्स है उनको कर्माधिपति मतलब आपके जो पूर्व जन्म के जो कर्म है उसको यहाँ दंड देने के लिए आपको यहाँ भेजा है। केतु और राहु से हम पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा जो है वो बोलते हैं। तो पास्ट लाइफ के जो पेंडिंग कर्मा है वो आपको देखो प्रारब्ध जो है वो लिख के जो आए वो तो आपको यहाँ भोगना ही पड़ेगा। हाँ, सब बोलते हैं कि हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारे दुख दूर नहीं होता। तो देखो पूजा पाठ करने से आपका प्रारब्ध जो है वो थोड़ा सा तो कट सकता है, आने वाला फ्यूचर भी सेव कर सकते हो, ठीक है। बट आप ऐसा सोचते हो कि सब कुछ बदल जाएगा, तो ये केतु की महादशा में तो पॉसिबल है ही नहीं भैया, ठीक है। केतु की महादशा में ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग ये वो कुछ पॉसिबल नहीं, क्योंकि पर डे बाय डे आपकी लाइफ में बोल सकते ना कि आपने जो ये काम किया दूसरे दिन आपका तीसरा वो काम बिगड़ जाएगा आपका, मतलब एक से एक काम बिगड़ते जाएगी। डेली आपकी लाइफ में एक नया मोड़, नई सिचुएशन, नई आपके प्रॉब्लम आके खड़ी रह जाएगी। समझ रहे हो क्या आपको बता रहा हूँ। तो बोलते हैं ना कि एक साधे तेरह टूटे, आपने एक को साधा है, तीर और टूट के आपके सामने आओगे, क्योंकि डे बाय आपका स्ट्रगल बढ़ते जाता है। केतु में शुक्र आएगा तो आपके साथ क्या होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर वीडियो है, अगर मैंने अभी बता दिया तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप खुद चले जाओ। मैं बता रहा हूँ कि केतु की मदद से आपको, आप देख रहे हो, आपको एस्ट्रोलॉजी समझ आ रही है, आप देखो अपने चार्ट में केतु की मदद से कब लग रही है, और केतु की मदद से लगते ही आप एक काम करो, स्पिरिचुअलिटी बन जाओ। अहंकार, ईगो को त्याग कर, मतलब बोलता हूँ कि मंदिर जाना चालू करो, पूजा करो, गणेश जी की पूजा करो, मंत्र जाप करो। केतु की महादशा मंत्र जाप के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि आपका, आपके जो चक्रस है, आपको पता होगा कि 7 चक्र से बॉडी बना है, ठीक है। तो वो चक्र को आप एक्टिव कर सकते हो केतु की महादशा में, क्योंकि केतु की महादशा स्पिरिचुअलिटी लाइफ प्रेजेंट करती है, मटेरियलिस्टिक लाइफ पसंद नहीं करती है। वो जो प्लेनेट है उसकी, वो जो प्लेनेट्स है वो जो बता रहे, अगर आप वो करते हो तो भाई काय को वो परेशान करेगा आपको। आपको वो परेशान करने को नहीं आया भैया। केतु की महादशा आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। लिख के ले लो, केतु की महादशा जाने के बाद 7 साल के बाद आपकी लाइफ में, ये जो बोल रहा हूँ ना आप सुन लेना, आप याद करना कि ये डिवाइन ब्लेसिंग चैनल जो है उसके जो ऑनर है उन्होंने ये बताया था कि केतु की महादशा के 7 साल के बाद आपकी लाइफ की इतनी अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि 7 साल में आपने जान लिया जिंदगी कैसे जी जाती है, कैसे कैसे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, आपको केतु प्रॉब्लम देता है, बट केतु वही प्रॉब्लम्स आपको निकालेगा, बट आपको ट्रस्ट रखना है। आपको ट्रस्ट रखना है, क्योंकि केतु की महादशा आपको प्रॉब्लम में फंसाएगी और आपको निकालेगी भी, बट टाइम लगेगा, क्योंकि केतु हर एक जो जो चेहरा है ना वो आपके सामने सामने आपको आपके सामने आ जाएगी कि कौन कैसा है। अब मैंने मेरा 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 जो फ्रेंड है उसने बताया था कि आई कांट बिलीव कि जो मेरे फ्रेंड फैमिली रिलेटिव्स है वही मुझे गड्ढे में डालने के लिए घूम रहे थे। मतलब मैंने सुना है कि केतु की महादशा में आपका इंस्टीट्यूशन जो पावर है वो आपका काम करने लगता है भैया। स्पिरिचुअलिटी अगर आप बन जाओगे तो केतु की महादशा एक, क्योंकि केतु क्या झंडा है, मंदिर के ऊपर जो झंडा है ना वो भी झंडा ही है। तो केतु वो झंडा, वो केतु है। अगर केतु की महादशा में आपने केतु के हिसाब से काम किया ना भैया, तो वो झंडा गाड़ देगा। आप जो फील्ड में हो, जो कैरियर में हो, जहां भी हो, जिस पद पे हो, आपका झंडा गाड़ देगा। तो कैसे, तो स्पिरिचुअलिटी ऑन लाइफ, स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। आप खुद नहीं बनोगे। देखो मेटेरियलिस्टिक लाइफ को भूल जाओ। केतु की महादशा में जॉब प्रेशर आपको सहन नहीं होगा। केतु की महादशा में आपका जॉब जाने का मन नहीं होता, जॉब पे काम करने का मन नहीं होता, बिजनेस डाउन हो जाता है, फैमिली हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज सब होता है। शुक्र की महादशा में कैसे आपकी बैंड बजती है ना, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ ये जो एस्ट्रोलॉजी है वो समुद्र जितना बड़ा है। केतु की महादशा में बोलने बैठेंगे ना भैया तो मैं बताऊं कि 10-10 24-24 घंटे भी कम पड़ेगी एक ही टॉपिक में। केतु ही सिर्फ 24 घंटे बोल सकता, तो वो पॉसिबल है नहीं। तो ये जो है वो पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे बंदों का एक्सपीरियंस लिया है कि भाई कैसे कैसे क्या होता है। स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा, स्पिरिचुअल बनो। विष्णु सहस्त्र नाम जो है पूजा, जो आपको पता है विष्णु सहस्त्र जो पाठ आता है वो बहुत ही अच्छी रेमेडीज है। गणेश जी की पूजा बहुत ही अच्छी रेमेडीज है। दत्तात्रेय भगवान की पूजा बहुत ही अच्छी रेमेडीज है। गाय की सेवा, कुत्ते की सेवा करो, अपने से बड़ों का आदर करो, और केतु को
संत संत जैन मुनि, जैसे आपको पता होगा संत हो गए, जो मतलब जो संत लोग हैं उनको मतलब आपको देखना कि देखो एक किस्सा है, अभी मैं बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में पक्का बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो वो एक संत थे। मेरा जो फ्रेंड था उसकी जो महादशा लगी थी, केतु में केतु चल रहा था, केतु के टाइम पे एक संत उसको मिला था, उसने क्या बताया था मैं वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी बताने जाओगे तो बहुत लंबा है। तो संत जो है, अचानक आपके सामने कोई ऐसा संत आएगा, अचानक आपकी लाइफ में कोई ऐसा जो एक मतलब जिसको ब्राह्मण बोलो संत बोलो, एक ऐसा बंदा आएगा जो आपकी लाइफ को एक नए पथ पे भेजने के लिए वो आपको हेल्प करेगा। सुन रहे हो मेरी बात, आप समझ लेना, आपके साथ ये होके रहता है, क्योंकि केतु की महादशा ही ऐसी है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको जाना पड़ेगा, एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी आपका झुकान होने लगेगा केतु की महादशा में। वीडियो लंबा हो जा रहा है, अभी मैं मेरी स्पीच को विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में केतु की बाद शुक्र की महादशा लगती है, शुक्र की सॉरी अंतरदशा लगती है। केतु में केतु की अंतरदशा, उसके बाद केतु में शुक्र की अंतरदशा लगती है, और कैसे आपके साथ क्या होता है और कैसे आपको शुक्र की महादशा में आते ही आपके साथ कैसे कैसे आपके साथ घटनाएं होने लगती है, वो मैं आपको नेक्स्ट में बताने वाला। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलने वाली है, यहाँ पे आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। और सब्सक्राइब करोगे तो आपकी लाइफ चेंज कर देगी, क्योंकि देखे सबको नई वीडियो में हर हर महादेव।